कोयले से भरी जिस ट्रेन को आप देख रहे हैं उसने पूरी दुनिया में बवाल खड़ा कर दिया है। ये ट्रेन एक ऐसा तोहफा है जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को भेज दिया है। For the first time in history, Russia sent 2 trains of coal to India via International North-South Transport Corridor. अपनी 3.0 सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी विदेश यात्रा की खबर सुनकर चीन और पश्चिमी देशों को बहुत तकलीफ होने वाली है। उसमें इंडिया का हाथ है। ये बात भारत में जो व्यूअर्स हैं आपके, उनको सख्त नापसंद गुजरी और उन्होंने ये कहा कि आपने बगैर किसी सबूत के ये बात की है। रूस और भारत ने मिलकर पहली बार एक इतिहास रच दिया है। में एक डिटेल्ड स्टोरी आई है। उसका अनुमान है कि इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड किलिंग्स इन पाकिस्तान। अच्छा। इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स क्लेम। ओके। ये लंबी चौड़ी रिपोर्ट है जिसके लुब लबाब में आपको बता देता हूँ क्या है। पहली बात तो वो ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिशियल से बात की है, उनकी कुछ चीज़ें हमने डोसियर्स देखे हैं जो उन्होंने तैयार किए हैं, मगर इसके अलावा हमने इंडियन एक्स रॉ के ऑफिशियल से भी बात की है। इंडिया की ट्रेड की गेम बदल कर रख देगा, लेकिन कोई क्या इंडिया की ट्रेड की गेम बदलेगा। इंडिया ने तो खुद दुनिया की ट्रेड की गेम बदल कर रख दी है। जो कि अब रशिया और इंडिया को कनेक्ट कर देगा वाया ट्रेन, और रशिया जो चाहे इंडिया भेजेगा। देखिए, इंडिया तो पहले ही रशिया से धड़ाधड़ सस्ते दामों तेल खरीदता रहा है, तेल खरीद रहा है। ना सिर्फ तेल खरीदा इंडिया ने, बल्कि उसको साफ करके आगे भी बेचा। जिन कंट्रीज़ को चाहिए था, यूरोप तक इंडिया ने वो तेल बेचा है। और सिर्फ तेल ही नहीं, इंडिया जो चाहे अब रशिया से मंगवा सकता है, पहले भी मंगवा रहा है। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट के ज़रिए, इस रूट के ज़रिए इंडिया और रशिया ही कनेक्ट नहीं हो रहे, बल्कि इसमें ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान से लेकर यूरोप का जो कंट्री चाहेगा, और वो इंडिया से ये रिक्वेस्ट करेगा कि जब आप रशिया भेज रहे हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स हमें भी भेज दें, क्योंकि इसी रास्ते से वो भी जुड़ रहे हैं। ये जो रास्ता है, ये जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इस रास्ते पर ऐसे वो तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ हैं कि जब वो ये ट्रेड होते देखेंगे तो वो फ़ौरन ये कहेंगे, ईरान के थ्रू, ईरान तो शामिल ही है इसके अंदर, लेकिन जो उससे जुड़े हुए और कंट्रीज़ है वो कहेंगे कि हमारी तरफ भी भेजें भाई। गुल फेंकते हो औरों की तरफ, समर भी ए खाना बर अंदाज़े चमन, कुछ तो इधर भी। सौदा का शेर है ये, जो मैंने आपको सुना दिया, मिर्ज़ा सौदा का। लगता है कि इसी कॉरिडोर के लिए उन्होंने ये शेर कहा था। अच्छा, सिर्फ ये ईरान से जुड़े हुए मुस्लिम कंट्रीज़ ही नहीं, बल्कि उसके बाद क्योंकि यूरोप भी आगे रशिया से जुड़ता है, ऐसे बहुत से कंट्रीज़ हैं, तो वो भी कहेंगे कि अगर इंडिया से एक प्रोडक्ट चलती हुई आपकी तरफ आ रही है तो हमारी तरफ भी भेजे। तो इंडिया अब इस रास्ते के ज़रिए आधी से ज़्यादा दुनिया से ट्रेड करेगा, अपनी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स उनको भेजेगा, और रशिया इजीली जो इंडिया को तेल और कोयला जो भी चाहिएगा, गोल्ड भी हो सकता है, हीरे जवाहरात भी हो सकते हैं, डायमंड्स भी हो सकते हैं, जो भेजना चाहे एक दूसरे को भेज सकते हैं। बल्कि सिर्फ रशिया ही नहीं, बल्कि यूरोप तो अब इंडिया, ना सिर्फ इंडिया से मंगवाएगा बल्कि इंडिया भेजेगा भी। तो देखिए, ये ट्रेन के ज़रिए कनेक्ट हो गए हैं ये कंट्रीज़। ये वो कॉरिडोर नहीं है, इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर वो अलग है। उसकी तो अपनी ही एक गेम चेंजर कहानी है, उस पर तो हम बात कर भी चुके हैं इससे पहले, जिसमें ये पता चल रहा है कि वो तो स्वेज कैनाल जो है वो उसका लगता है कि ऑल्टरनेट साबित होगा वो। लेकिन आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले अफ़गानिस्तान वीट भेजनी थी इंडिया ने, तो इंडिया ने पाकिस्तान से कहा कि जनाब ये आपकी तरफ से भेज दें। उस वक्त
बड़ी वहाँ पे कहत पड़ा था। अफ़गानिस्तान में बहुत जब मुश्किल की सूरत हाल थी और फूड वहाँ पर बहुत शॉर्टेज हो गई थी, तो उस वक्त पाकिस्तान ने भी वीट भेजी थी। कई दुनिया की कंट्रीज़ ने जहाँ पे वहाँ पे वीट भेजी, तो इंडिया ने जब वीट भेजने के बाद उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि ये वाघा बॉर्डर के रास्ते होते हुए जो है हम इधर से भेज देते हैं। पाकिस्तान ने मना कर दिया। अच्छा, हमने बहुत ज़ोर डाला, हमने उसके ऊपर कई प्रोग्राम्स किए, पूरा मीडिया इसके ऊपर बोलता रहा कि भाई क्यों नहीं भेज रहे, ये अच्छी बात है, एक तरीका निकल रहा है, आपस में भी ट्रेड कीजिए और ये भी करें। पाकिस्तान ने ना कर दी। तो उसके कुछ अरसे के बाद, आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ थोड़े से ट्रक जो थे वो भेजने की इजाज़त दी थी पाकिस्तान ने। लेकिन ये जो रास्ता अब इंडिया ने इस्तेमाल किया है, तो पाकिस्तान के थ्रू भी ये कॉरिडोर, ये रास्ता बन सकता था। देखिए ना, इंडिया अगर ये ट्रेड जो कि वाया ईरान हो रही है, ये पाकिस्तान भी इसमें शामिल होता और पाकिस्तान से होता हुआ ये रूट गुजरता, तो पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ़ायदा होता। इंडिया पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स देता ये रूट इस्तेमाल करने का। लेकिन आई हैव नो आइडिया कि ये एक इतना ज़बरदस्त ऑफ़र पाकिस्तान ने क्यों रिजेक्ट की, पाकिस्तान ने क्यों ठुकराई। वो कौन सी अथॉरिटीज़ हैं, वो कौन से अक्लमंद लोग हैं जो अपनी जनरेशन्स का फ़ायदा नहीं चाहते? क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो आप इंडिया से सिर्फ रूट का ही कमा सकते हैं कि उनके ट्रक्स वहाँ से गुजर रहे हों। लेकिन देखिए, उसमें यह है कि वो एक, आपको पता है, वही एक नफ़रत की पॉलिसी, एक झूठ का जो पुलिंदा इकट्ठा करके रखा हुआ है, जनरेशन्स को जो पढ़ाया है, जो है, जिस वजह से बहुत सी उसके ऊपर जो हैं वो जो पिलर्स खड़े किए हुए हैं ये वाले, उसके ऊपर बहुत कुछ रखा हुआ है जो अगर ये पिलर्स हटे तो वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। तो उस वजह से इनकार कर दिया गया। तो इसका मतलब है कि कभी भी खुशहाली नहीं आने देंगे आप लोग वहाँ पर, लोगों तक ये सब कुछ पहुँचे, क्योंकि ये तो बहुत पहले ऐसा हो सकता था पाकिस्तान के साथ, और वो तो वीट के ट्रक नहीं जाने दिए आपने, जिस वक्त कितनी मुश्किल हुई। लेकिन उसमें ये तो आप जानते हैं ना कि दोनों कंट्रीज़ के बीच जो चलता रहता है, तो कुछ भी ऐसा होता तो पाकिस्तान की तरफ से तो अगर ज़रा सी बात पर जैसे जैसे धमकियां और वहाँ पर दी जाती हैं, और जो हुकूमतें होती हैं, गवर्नमेंट्स, उनके जो रवैये होते हैं और किस तरीके से वहाँ पर पता ही नहीं चलता कि ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं और स्टेप्स ले लिए जाते हैं कि सब हैरान होते हैं। तो बच्चों वाली बातें हैं और इस तरह की चीज़ें कही जाती हैं कि ये क्या गलत पॉलिसी है। लेकिन वो तो फिर बार बार रास्ता बंद कर देते, इंडिया को मुश्किल होती। इंडिया इससे निकल ही गया। तो गेम चेंजर मंसूबा तो सी पैक था। सी पैक की तो लगता है गेम ही उल्टी पड़ गई, क्योंकि सी पैक जिससे खुशहाली आनी थी, जिससे तकदीरें बदल जानी थी, उससे तकदीर ये बदली कि बहुत ही ज़्यादा दहशतगर्दी आ गई, बहुत ज़्यादा भूख, नंग, IMF के सामने नाक रगड़ने तक हालात आ गए। और प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि जिधर जाता हूँ मैं पैसे मांगने के लिए, मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं देखकर। और वहाँ पर अभी देखें क्या सूरत हाल है, किसी भी तरह की स्टेबिलिटी नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से लेकर इकॉनमी के जो हालात हैं, हर जगह पर इनस्टेबिलिटी है। तो देखिए, गेम चेंजर तो वो मंसूबा होता है ना, ये हम नहीं कह रहे, ये तो हालात बता रहे हैं ना कि अगर सी पैक वाकई गेम चेंजर होता तो पाकिस्तान तो अब दुनिया का एक माला माल मुल्क होता।